सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम सभी आज की प्रार्थना सब शुरुआत करते हैं। धन्यवाद कि परमेश्वर ने सुंदर सा समय दिया और प्रभु का धन्यवाद कि कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख सकते। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें ये सुंदर सा समय दिया है, तो हम उसका धन्यवाद करें। क्यों ना एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे इस कलीसिया की। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं फिर से पिता परमेश्वर, प्रभु आपके करीब आते हैं प्रभु जी, आपकी दया में आते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह में आते हैं सत्य पिता परमेश्वर। प्रभु आप महान है, आपकी करुणा सदा की परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक जन को तेरे हाथों में तेरे आप अगुवाई कीजिए, मदद कीजिए। हर एक गीतों को तेरे हाथों में अगुवाई करना, मदद करना प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से। आइए हम सब अपनी जगह पे खड़े रहेंगे एक बार परमेश्वर की आराधना कीजिए।
करीब आते आप महान है प्रभु जी, आपकी करुणा इस भवन में प्रभु जी की महिमा आपकी आपके नाम की जयकार परमेश्वर प्रभु सच प्रभु से हमारे वादा के आपके द्वारा हम सब बच्चे आदर धन्यवाद करते हैं फिर से पिता परमेश्वर सभी को तेरे हाथ में देते हैं सारा आदर दया करें हमें प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप सभी का स्वागत है आज के प्रार्थना सभा में जितने लोग आए हैं प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं। प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज जितने लोग आए हैं उन सभी को आपके हाथ में सौंपते पिता उनकी हर एक कमी घटी को आप कमी करें, उन्हें स्वस्थ रखिए, उन्हें और भी उनके विश्वास को बढ़ाएं प्रभु कि आपके बच्चन जो प्रार्थना में संगति में बढ़ सके प्रभु। जो आ रहे हैं जो नहीं आ रहे हैं उन सभी को आप आशीषित करना, उन्हें संभालना परमेश्वर पिता। हे प्रभु कलिसिया आपकी है परमेश्वर पिता और कलिसिया में जितने लोग आते हैं प्रभु आपके लोग हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद धन्यवाद आपकी महिमा आपके दारा करते परमेश्वर स्तुति करते प्रभु। धन्यवाद प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आप सभी का स्वागत है हमारे बीच में। पहली बार आए सत्यनारायण। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका नाम सत्यनारायण। हम इनका तालियों से स्वागत करेंगे सत्यनारायण।
धन्यवाद, आपका स्वागत है हमारे इस गेट के दृश्य में। प्रभु आपको आशीष दे। और हमारा जो प्रार्थना सभा होता है हर रविवार को शाम को यहाँ होता है, और उसके अलावा जो है हमारा रविवार को सुबह होता है जो सांगानेर में दादाबाड़ी रेलवे स्टेशन रोड उधर होता है। उसके बाद शनिवार को हमारा होता है उधर गंदा नाला जो है सांगा से गुलिया कुछ पार बिजली विभाग वहाँ पे होता है, शनिवार को शाम को 7 बजे। बाकी दिन हमारा जो है प्रार्थना सभा और बाइबल क्लासेस होते हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज का जो संदेश है वो संदेश ये है सच्ची आज्ञाकारिता के बदलाव। सच्ची आज्ञाकारिता आज का जो संदेश है। सच्ची आज्ञाकारिता के ऊपर हम आज बात सुनते हैं। कलीसिया जो परमेश्वर का भवन है, कलीसिया जो यीशु मसीह का देह है, जहाँ पे आप इकट्ठे होते हैं, जहाँ पे आप उसकी आराधना करते हैं, संगति करते हैं, जहाँ पे उसकी महिमा करते हैं, जहाँ पे उसकी आवाज़ को सुनते हैं, जहाँ पे परमेश्वर से बातचीत करता है। और आप आए हैं, परमेश्वर आपका स्वागत करता है इस कलीसिया में, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमें देखता है, हमारा इंतजार करता है कि क्या हम उसके आवाज़ को सुनते हैं, उसकी उपस्थिति में चलते हैं, उसके वचन में चलते हैं। बहुत जल्दी कलीसिया की संगति बहुत जरूरी है। और मैं आप लोग को सहायता करना चाहता हूँ कि पूरे हफ्ते जो भी होता है एक्टिविटीज आप हिस्सा लीजिए। आप सोचिए कि अगर मान लीजिए आप हफ्ते में एक दिन खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं तो आपका शरीर कैसा होगा, और हफ्ते में जैसे कि पर डे खाना खा रहे हैं तो आपका शरीर कैसा होगा। दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। जैसे अमित अगर हफ्ते में एक दिन खाना खा रहे हैं और उसके बाजू में सानू हफ्ते में रोज खाना खा रहे हैं, फ़र्क दिखाई देगा? फ़र्क तो दिखाई देगा ना। कौन हेल्दी होगा? रोज खाना खा रहा है और हफ्ते में एक दिन खाना खाने वाला हाँ कमजोर हो जाएगा। तो मैं शारीरिक भोजन की बात नहीं करूँ, मैं आत्मिक भोजन की बात करूँ। क्योंकि आप शारीरिक भोजन आपको मालूम है, पता है, अगर आपको खाना नहीं मिलता आपको भूख लगता है। अगर आपको नाश्ता नहीं मिले, खाना नहीं मिले, लंच नहीं मिले, आपको कैसा लगेगा? छिटपटाने लगेगी, व्याकुल हो जाएगा। जब कुछ नहीं मिलता तो कई बार हम लोग ढूंढने लगते, कहाँ पे क्या रखा है, कुछ तो मिल जाए, कुछ तो पेट पे जाना चाहिए। हम बोलते हैं ना पेट में हमारे क्या चूहे पे जाए, कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ तो मिलना चाहिए। हम छिटपटाने लगते हैं। लेकिन क्या हम परमेश्वर के वचन को सुनने की हमारे अंदर एक भूख होती है? क्या उसके लिए हमारे अंदर एक इच्छा होने लगती है कि नहीं मुझे चाहिए? मैं समझता हूं कि जो यीशु में विश्वास करता है उनके अंदर भूख होनी चाहिए। जिस तरह से शारीरिक भोजन जरूरी है उसी तरह से आत्मिक भोजन की भी जरूरत है। और मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं समझता हूं कि मुझे हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में जीने की जरूरत है, हर दिन। इसलिए कई बार पता है, आपको समझिए, गहराई से समझिए कि शारीरिक भोजन जितना जरूरी उतना आत्मिक भोजन भी हमारे लिए जरूरी है, हमारे आत्मा को मजबूत बनाने के लिए। कई बार हम जो है हमारे जिंदगी में कई सारे जो है शैतान कई सारे एक्सक्यूजेस लेके आता है, कई सारे कंफ्यूजन्स लेके आता है, कई सारे डाउट लेके आता है, कई सारे बैरियर लेके आता है हमारी जिंदगी में। हमें कई बार हम समझ नहीं पाते मुझे क्या करना चाहिए।
और हम कई बार क्या करते हैं, हम खुद अपने आप से डिसीजन लेने लगते हैं। शैतान हमें क्या करता है, भ्रमित कर देता है और हम अपने आप से डिसीजन लेने लगते हैं। कलीसिया नहीं जाना है, बाइबल कॉलेज नहीं करना है, प्रार्थना नहीं करना है, संगति नहीं करना है, वचन नहीं पढ़ना है, कई सारी चीजें। मैं बार बार बताना चाहता हूं कि आप जितने लोग भी विश्वासी हैं, जितने लोग भी यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं, सब हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। और ये आत्मिक युद्ध ऐसा है जिस युद्ध में, इस आत्मिक युद्ध में अगर कोई हमारा दुश्मन है हमारी जिंदगी में, वो है शैतान। जो इस आत्मिक युद्ध में वो हमसे लड़ना चाहता है और हम जीतना चाहते हैं। आपको मालूम है कि आत्मिक युद्ध जो है अय्यूब भी लड़ रहा था, लेकिन वो जीत गया। आत्मिक युद्ध जो है पतरस लड़ रहा था, पता है यीशु मसीह को इनकार किया उसने। आत्मिक युद्ध कई सारे शिष्य लड़ रहे थे। पौलुस आत्मिक युद्ध लड़ रहा था। वो बार बार बोलता है ना कि मेरे अंदर एक कांटा चुभाया गया, और बोलता है कि मैं अपने आप को मारता और कूटता हूं, अपने आप को बस में करता हूं, ताकि मैं भूल नहीं जाए, ताकि मैं घमंड नहीं करूं। तो एक आत्मिक युद्ध है जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, कंफ्यूजन में जीते, हम लड़ते रहते, शैतान हमें कंट्रोल करता है। प्लीज आप गहराई से समझिए, आज इंपोर्टेंट आज का संदेश है कि आत्मिक युद्ध, आप क्या सोचते हैं कि हम जब यीशु पे विश्वास करते हैं, यीशु के पीछे जब चलना शुरू करते हैं, तो हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं, यीशु मसीह के हाथों में हमारा उद्धार सुरक्षित है। लेकिन हमारा एक आत्मिक युद्ध है। हमारा शरीर जो हमारा खुद का दुश्मन है, शैतान हमारा जो खुद का दुश्मन है, संसार जो हमारा दुश्मन है, ये जो दुष्टात्माएं हैं जो राज करते संसार पे, ये शैतान जो राज्य करता है वो आपको कंट्रोल करता है। आपको मालूम है कि उसने यीशु को नहीं छोड़ा। वो पूरा प्रयास किया उत्पत्ति से लेकर के, कि प्रयास किया कि यीशु इस दुनिया में नहीं आया। आपको मालूम है कि वहां पे उसने इस्तेमाल किया, कैन को इस्तेमाल किया हाबिल को मारने के लिए, जो परमेश्वर का दास था। हर जगह आप देख सकते हैं, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाले, उसने 12 वर्ष जो 2 साल के बच्चों को मार खत्म करने के लिए उसने प्लान किया। यीशु मसीह को नहीं चाहता था कि यीशु मसीह क्रूस पे जाए। इसने कई सारे झूठ उसने ग्रंथ किया, झूठ फैलाया उसने। इवन इसने ये भी झूठ फैलाया कि यीशु मसीह ने जीव खाया, उसे चुरा लिया गया। आज कई सारे लोग इस झूठ में जीते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे गया ही नहीं। तो सोचो कि शैतान किस तरह से जो है संसार में काम कर रहा है। विश्वासों को भ्रमित करने के लिए काम कर रहा है। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारा आत्मिक युद्ध है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि आत्मिक युद्ध किस प्रकार से है। मेरे भाई और बहनों, ये जो विश्वास है, जिसको हम विश्वास करते हैं, जो बाइबल हमारे हाथ में है, ये एक सच्ची पुस्तक है, पवित्र पुस्तक है बाइबल। ये कोई साधारण विश्वास नहीं है, साधारण कोई वॉक नहीं है जो हम लोग चलते हैं यीशु मसीह के साथ। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर के वचन में लिखा कि आप दृष्टि से मत चलो, विश्वास से चलो। दृष्टि से मत चलो, विश्वास से चलो। कई बार कहता है शैतान जो है वचन में मिलावट करने की कोशिश करता है, वचन को गड़बड़ी करने की कोशिश करता है। हमारे अंदर कई बार जो है, कई बार वो पता है, वो शैतान आपस में दोष लगाने की कोशिश करता है कि हम एक दूसरे पे दोष लगाए और हम कलीसिया से वंचित हो जाए।
दूसरे का जज करने लगते हैं ताकि हम कलीसिया से वंचित हो जाए। हम कलीसिया के प्रति हम फैमिली बन जाते हैं। कलीसिया के प्रति हमारे अंदर एक परिचितता का भावना आ जाता है। हाँ ठीक है, वही कलीसिया जिसमें वो सब बातें रहे। मैं समझता हूँ कि मेरे वो लोग ज्यादा धर्मी नहीं है, सारे पापी लोग हैं, मुझे वहां पर जाने की जरूरत नहीं, मैं तो अच्छा बाइबल जानता हूँ, मैं तो अच्छा बाइबल पढ़ता हूँ। हाँ वही संदेश देते हैं जो कुछ। नोबडी परफेक्ट, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। आप मेरे पीछे मत चलो, आप इंसान के पीछे मत चलो, आप यीशु के पीछे चलो। अगर आप यीशु के पीछे चलते हो तो आप बाइबल के पीछे चलते हो, अगर बाइबल के पीछे चलते हो तो आप कलीसिया में बने रहोगे और उसकी आवाज को सुनोगे। कलीसिया यीशु मसीह का है। हालेलुया। तो आप समझो कि जो युद्ध है वो शैतान के साथ है। हमारा युद्ध किसी व्यक्ति और इंसान के साथ नहीं है। और शैतान क्या करता है? हमें भ्रमित करता है, हमें हमारे अंदर डाउट लेके आता है, वचन के प्रति डाउट लेके आता है, विश्वास के प्रति डाउट लेके आता है, हमारे रिलेशनशिप में गड़बड़ी करता है, हमारे रिलेशनशिप में गड़बड़ी करता है। हम भूल जाते हैं उस क्रूस की क्षमा को, हम भूल जाते हैं यीशु मसीह के बलिदान को, हम भूल जाते हैं यीशु मसीह के उस गहरे प्यार को, हम भूल जाते हैं। अब समझिए हम क्यों परमेश्वर से दूर जाते हैं? क्या मनुष्य की वजह से? और बाइबल कहते हैं साबित है, अगर आप मनुष्य पे भरोसा करते हो और मनुष्य के पीछे जा रहे हो, क्या हम मनुष्य के पीछे चल रहे हैं? क्या मनुष्य ने मुझे विश्वास में ले गया है? क्या मनुष्य ने मेरे लिए जान दिया क्रूस पे? राइट? आप मुझे बताएं, किसी व्यक्ति ने मेरे लिए जान दिया कि मैं किसी व्यक्ति के लिए कलीसिया में जाता हूं? क्या मैं किसी व्यक्ति के लिए विश्वास करता हूं? क्या मैं किसी व्यक्ति के लिए बाइबल पढ़ता हूं? क्या मैं किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं? मैं समझता हूं कई बार इसलिए पौलुस कहता है कि अपने आप को जांचो और परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। क्यों कहता? ये विश्वास से बातचीत कर रहा है। क्यों? वो कहता है कि अपने आप को जांचो और परखो। कई बार हम हर एक को जो है जांचने और परखने की जरूरत है। अपने विश्वास को जांचिए कि क्या हम सच में हम विश्वास में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। कई बार आपको पता भी नहीं चलता है और आप शैतान की मर्जी में जीने लगते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि मैं सच में, और अपने आप को जो है झूठी तसल्ली आप देते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं। ध्यान से समझिए, क्योंकि इसको बोलते हैं आत्मिक युद्ध। यही आत्मिक युद्ध है। कई बार आपको पता नहीं चलता कि आप किधर जा रहे हैं, कौन से रास्ते पे जा रहे हैं। मेरे भाई, आज वही संदेश है। यीशु को सिर्फ प्रभु प्रभु कहने से पर्याप्त नहीं है। यीशु को सिर्फ जय मसीह कहने से पर्याप्त नहीं है। सिर्फ क्रिसमस मनाने से पर्याप्त नहीं है। गुड फ्राइडे मनाने से पर्याप्त नहीं है। अगर आप यीशु के वचन पे नहीं चल रहे, परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु के वचन पे चलें, ना कि सिर्फ जो संसार में फॉर्मेलिटीज करते हो करें। आपको समझना कि आप परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं या सिर्फ एक यीशु का नाम लेके चल रहे हैं। यीशु ने कहा कि वो अपने नाम से ज्यादा वो परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं। वो वचन को महत्व देता है क्योंकि वचन ही देधारी होगा। तो वचन हमारी जिंदगी में कितना महत्व रखता है ये आपको समझना पड़ेगा कि वचन मेरी जिंदगी में कितना महत्व रखता है। तो सिर्फ मैं सुनता हूं या उस पर चलता भी हूं, या सिर्फ मैं जय मसीह करता हूं, हालेलुया करता हूं, या मैं इमोशनल फेथ में जीता हूं। कई बार हम लोग इमोशनल फेथ में जीते हैं, भावनात्मक विश्वास, इमोशनल प्रेयर, इमोशनल फेथ। कई बार मैं कई लोगों को देखता हूं, इवन आप अगर आप विश्वासी के पास जाएंगे वो भी कई बार आपके साथ हाँ में हाँ करेगा। हाँ, मेरे साथ एक दोस्त था,
वो विश्वास काफी कलिसिया में आता था, आराधना करता था, ढोलक बजाता था, सब कुछ करता था, लेकिन उसके अंदर यीशु मसीह कभी आया नहीं। उसने कभी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। इमोशनल फेथ हाँ होगा। कई बार लोग हम जब बात करते ट्रैक्स, गांव में जब बातचीत करते ट्रैक्स बांटते थे, हाँ कितना अच्छा था यीशु मसीह, उसको कितना उसके साथ ताड़ना। कई बार हम लोग, मुझे मालूम है जब मैं ओएम में था, मैं जब फिल्म दिखाता था दया सागर, तो जब फिल्म दिखाता था कई सारे जो है लोग, स्त्रियां, कई सारे लोग रोते थे यीशु मसीह को क्रूस पे देख करके, जब उसको कोड़े मारा जाता था, रोते थे लोग। लेकिन क्या उसके द्वारा वो उनका जीवन बदलता था? ये सोचते था हाँ कितना राइट। हमें भूल जाते कि यीशु मसीह की जो ताड़ना हुई वो मेरे पापों के कारण हुई, मेरे पापों के कारण हुई। तो कई बार हम लोग इमोशनल फेथ में जीते हैं, इमोशनल फेथ। हाँ राइट, चर्च ठीक है, अच्छा है, लेकिन हम जाएंगे नहीं। कई बार हम लोग इमोशनल प्रेयर में जीते हैं, हाँ विश्वास, लेकिन मैं परमेश्वर सभी को भेज दे, पूरा देश बदल दे परमेश्वर, पूरा राज्य बदल दे परमेश्वर, और पता चला मैं खुद ही नहीं जाऊंगा। पूरा बदल दे परमेश्वर, लेकिन मैं खुद नहीं जाऊंगा। इमोशनल फेथ, दिस इज इमोशनल फेथ। परमेश्वर पता है आपके विश्वास का जो मिला है, आपको जो दिया गया है, उसका जो है परमेश्वर लेखा देगा। क्या आप उस व्यक्ति के समान है जिसने उस तोड़े को, एक तोड़े को छुपा दिया और बोला मेरा स्वामी कठोर है, वो आके पूछेगा? सोचो, कई बार हम लोग एक कल्चरल बिलीवर में जीते। कल्चरल बिलीवर पता है वो सारा वेशभूषा में जीते हैं, पूरा क्रॉस थोड़ा लगाएंगे, पूरा चोंगा पहनेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बदलता नहीं। कई बार मुझे याद एक बार गोवा में हम लोगों को इनविटेशन मिलता था कुछ चर्चेस में बुक्स बेचने के लिए जाते थे, हम लोग बुक्स लेके जाते थे। तो मैं देखा था कि मेरे साथ साथ एक बंदा आ रहे थे और पान खाते हुए आ रहे थे और सूटकेस लिए थे हाथ में। और जैसे हम लोग एंट्री किया, हम लोग चर्च में एंट्री किया, वो भी एंट्री किया हमारे साथ में, और देखा तो बात में फटाफट जो इन्होंने अपना कपड़ा चेंज किया, पूरा जो निकाला, वो क्रॉस पहना, और उसके बाद पुलपिट पे आ गया। अरे इनको तो हमने बाहर देखा था। कल्चरल बिलीवर, हम क्रिसमस ट्री लगाएंगे, हम ये करेंगे, हम सांता करेंगे, हम केक काटेंगे ना, यीशु मसीह का जन्मदिन मनाएंगे, केक काटेंगे, हैप्पी बर्थडे यीशु मसीह। कल्चरल बिलीवर, इसको कल्चरल बिलीवर। यीशु मसीह को उससे लेना देना नहीं है। यीशु मसीह का जो महान आज्ञा है, यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं। क्या शिष्य लोग कल्चरल बिलीवर की तरह जी रहे? क्या शिष्य लोग इमोशनल फेथ में जी रहे? कल्चरल बिलीवर क्या बोलते हैं? हाँ ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, राइट, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। वाह, हम होली भी लगाएंगे और हम क्रिसमस भी मनाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप दोनों भी मत, क्रिसमस भी मत मनाओ, इससे अच्छा होली करते। अच्छा है, गलत नहीं है, एंजॉय। हम ये भी करेंगे, हम शादी का भी सारा संसार का व्यवस्था पालन करेंगे और ये भी पालन करेंगे, हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। और यीशु मसीह कहते हैं हम दोनों नाव पे सवारी नहीं कर सकते, हम दो स्वामियों की सेवा कभी नहीं कर सकते। एक को खुश करेंगे तो एक को नाराज करेंगे। कल्चरल बिलीवर, कल्चरल बिलीवर, हाँ समाज को भी देखना है। ऑफकोर्स देखिए भाई, समाज को देख के भी चलना पड़ता है, इसलिए हम कई बार नहीं कर पाते। वाह कितना अच्छा है ना स्टेटमेंट देते हैं, हम भी करते हैं। मैं भी समाज को, मैं भी एक बार जब यहाँ पे रहता था, मुझे मालूम है, यहाँ पे सौरभ के घर में रहता था,
जिस मकान मालिक साहब उनके घर में रहता था मेरे पास, पहले हमारा मकान मालिक था सौरभ, और मुझे मालूम है कि उसके सामने जो है नाला वाला था, सौरभ नाला रहता था पूरा, और मुझे याद है कि मैं कोई नहीं करता था, मैं पूरा सफाई करता था, पूरा नाले का सफाई करता था, दूर से पूरा नाला फावड़ा लेके आता था, पूरा सफाई करता था, पूरा पूरा जो है घास साफ करता था, पूरा झाड़ू मारता था उधर तक, फिर लड़कों को लेकर के एक बार बरसात में पूरा मिट्टी डलवाता था मैं भी समाज का सेवा करता हूँ। कई बार लोगों की मदद करने के लिए मैं चला जाता था, लोगों की सेवा मदद करता था। एक बार मुझे मालूम है कि बाजू में एक जन का गैस में आग लग गया था, और गैस में सब लोग देख रहे थे, उसमें घर के लोग चिल्ला रोते रहे तो छत पे चढ़ गए थे। वो पंडित जी का बाजू में छत पे चढ़ गए थे लोग रोते रोते, ये सब लोग वहां पे थे, और मैं तुरंत जो है मैं देखा सुना कि अरे यार कोई रो रहा है, चिल्ला रहा है, अरे आग लगी। मैं तुरंत भागा, अंदर गया तो गेट लगा हुआ था, बंद था, और गेट तोड़ा, हम पेड़ के अंदर गया, उसके बाद सिलेंडर लेके आके उसने रेत में डाल दिया, और वो सब देख रहे हैं यार कैसा हो गया, और मैं भी आने के बाद बोला यार बच गया, गलती कर दिया मैंने। तो कई बार होता है ना, शैतान खुश नहीं रहता है जब उसकी आराधना होती है, नो प्रॉब्लम, लाइट गई, लेकिन उसको मालूम नहीं है मेरे माइक में लाइट है, उससे ज्यादा चलान काम है, उसको नहीं मालूम ये बात। वाह, कितने सारे स्टार, यीशु मसीह ऐसे चाहते हैं कि हम जो है ना, हम ऐसे ही जले, राइट, ऐसे ही है ना, ताकि हमारे रोशनी से लोगों का जीवन बदले। आप इस रोशनी को देख सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है, राइट। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम इसी रोशनी में चलें। यीशु मसीह चाहते हैं कि ऐसा हमारे जिंदगी में रोशनी हो, अंधेरा नहीं हो, राइट। अंधेरा को हमें खत्म करना है, उस क्रूस के क्षमा को हमारे जिंदगी में लेके आना है, राइट। हमें कल्चरल बिलीवर नहीं बनना है, हमें इमोशनल बिलीवर नहीं बनना है, राइट। हमें सामाजिक बिलीवर नहीं बनना है, राइट। हमें जो है संसारिक बिलीवर नहीं बनना है, हमें यीशु का बिलीवर बनना है, हमें वचन का बिलीवर बनना है, राइट। वचन का विश्वासी बनना है, वचन पे चलना है। हम सिर्फ ये हे प्रभु यीशु मसीह कहते हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग में कई बार प्रवेश नहीं करेंगे, राइट। सिर्फ हे प्रभु नहीं करना। कई बार हम जम्हाई लेते हुए हे प्रभु, सोते हुए हे प्रभु, गाते हुए हे प्रभु, लेकिन हम वचन पे नहीं जीते, राइट। ये चीज समझना है, ये समझना है कि हमें वचन पे चलने वाले बने, ना कि सिर्फ जो है हम सुनने वाले। वचन को अपने जीवन में अधिकाई से बचने दो। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने वचन को आपके हृदय में अधिकाई से बचने दो, उसको जड़ पकड़ने दो, ताकि फल लगे आपके जिंदगी में। वचन अपने ना उस बहती नाली के किनारे लगा हुआ उस पेड़ के समान होना चाहिए। वचन संहिता 1 में लिखा है वैसा आपका जीवन होना चाहिए, ताकि आपके जिंदगी में फल लगे। यीशु मसीह हमारे जिंदगी में फल देखना चाहते हैं, यीशु मसीह हमारी जिंदगी में फ्रूट्स देखना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी से फल आए, लोग बचाए जाए, लोगों का प्राण बचाया जाए। सोल मीनिंग चाहते यीशु मसीह हमारी जिंदगी से। वो महान आज्ञा मत्ती के 28-18 में जाओ और जाकर के बताओ, वो यीशु मसीह चाहते हैं। वो यीशु मसीह चाहते हैं कि लोग विश्वास करें हमारे जीवन से। या हम खुद डाउट में जी रहे हैं, हमें बाइबल पे डाउट है तो हम नहीं जाएंगे, हम वचन पे डाउट करते तो हम नहीं जाएंगे, या हमारे विश्वास पे हमें डाउट है। अब सोचिए कि हम कहां पे हैं, अब सोचिए कि हम कहां पे हैं। लूका के 6 के 46 से लेकर के 49। मुझे मालूम है कि लाइट नहीं है और आप लोग कैसे पढ़ेंगे, लेकिन नो प्रॉब्लम, हम बातचीत करेंगे इसके ऊपर। वहां पे 6 का 46, लूक 6:46। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? वाह! जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वे किसके समान है। वे उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली। हाँ। और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वे पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता
वे उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर गया और उसका सत्यानाश हो गया। सत्यानाश हो गया। अब समझिए इस बातों को। अगर तुम मेरे वचन को नहीं मानते थे, धन्यवाद प्रभु, आप लोगों को आशीष दे। आप लोग बहुत परिश्रम किया अपने मोबाइल में दिखा। अगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अगर तुम मेरे वचन को नहीं मानते हो, नहीं चलते हो, तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? क्यों कहते हो? आप समझिए, क्यों कहते हो? उस समय वो लोग भी जो यीशु मसीह, पता है उस टाइम पे भी ऐसे चल रहा था। यीशु मसीह शिष्यों से बोल रहे थे, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। वो लोग आपस में लड़ रहे थे कि मुझे कौन सा पोजीशन मिलेगा, और ये बोल रहे थे कि लोग आगे बोल रहे थे कि लोग चंगाई नहीं कर पाए। वो ये बोल रहे थे प्रभु कौन दाहिने बाएं बैठेगा, प्रभु इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, प्रभु ये तो प्रिय है, वो अप्रिय है। यीशु मसीह भी उनको 3 साल ट्रेनिंग में वो भी कई सारे चीजें देख रहे थे कि इनके जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि पता है ये जो है परमेश्वर ये कहना चाहते कि हम सिर्फ हे प्रभु कहने वाले नहीं बने, उसके वचन पे चलने वाले बने, उसके वचन को मानने वाले बने, उसके वचन का आदर करने वाले बने। जो उसके वचन पे चलते हैं, मानते हैं, आदर करते हैं, वो व्यक्ति उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया, गहरी नींव खोदी और उस चट्टान पे बनाया। आंधियां चली, बाढ़ें आई, लेकिन वो घर नहीं गिरा, क्योंकि वो चट्टान पे घर था। चट्टान यीशु मसीह था। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन, वचन ही परमेश्वर था, वचन देवधारी हुआ, वचन यीशु मसीह था जो चट्टान पे बनाया गया। वो वचन को मानता है, चलता है, सुनता है, उसका घर नहीं गिरा। आप समझ रहे हैं? उसका घर नहीं गिरा। लेकिन जो वचन को नहीं मानता, नहीं सुनता, उसने क्या बनाया? रेत पे बनाया, मिट्टी में बनाया और गिर गया। अगर हमारा घर, मेरे भाई और बहनों, हमारा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है, हमारा विश्वास यीशु मसीह है, हमारा विश्वास क्रूस है, हमारा ध्यान क्रूस की ओर है, हम स्थिर रहेंगे। अगर मेरा विश्वास किसी मनुष्य के आधार पे है, मेरा विश्वास कल्चर के आधार पे है, मेरा विश्वास इमोशनल फेथ के आधार पे है, मेरा विश्वास समाज के आधार पे है, मेरा विश्वास जाति के आधार पे है, मेरा विश्वास धर्म के आधार पे है, मेरा विश्वास एजुकेशन के आधार पे है, मेरा विश्वास संसार के आधार पे है, वो गिर जाएगा, वो गिर जाएगा। अगर आपका विश्वास इन सारे चीजों के आधार पे है, हमारा विश्वास यीशु के आधार पर होना चाहिए। इसलिए नीति वचन के 3 में कहता है, मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को नहीं भूलना। क्या लिखा है? पढ़िए नीति वचन का 3। हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखना। कहां पे रखना? अपने हृदय में रखना। ये बाइबल को, परमेश्वर के वचन को कहां पे रखना? हृदय में रखना, हार्ट सेंटर में रखना। हम लोग कई बार संसार में फिल्म में एक्टिंग करते, तुम मेरे दिल में बसते, हम तुम्हारे दिल में बसते, फिर दिल में बसते तो हार्ट अटैक हो जाता है। कैसे? हम तुम्हारे दिल में, तुम हमारे दिल में। यीशु के वचन को अपने हृदय में रखना। परमेश्वर चाहता है कि आपके हृदय में जब यीशु का वचन होगा, संसारिक रीति से आपका हार्ट अटैक नहीं होगा, क्योंकि यीशु आपके हृदय में होगा, यीशु आपके मन में होगा। जब यीशु आपके हृदय में होगा तो आप स्थिर रहोगे। संसार को बसाओगे दिल में तो हार्ट अटैक होगा। इमोशनल प्यार कर उनको, वो तो फिल्म में एक्टिंग करते, आप रियल में एक्टिंग करने लगते हो। वो एक्टिंग करते हैं क्योंकि उनको याद रहता है भाई उनको बोलना पड़ेगा, दिल में रहते हैं तो 1 करोड़ जो मुझे मिलने वाला डायरेक्टर से नहीं मिलेगा, इसलिए बोलना पड़ता है मैं तुम्हारे दिल में हूँ, तुम हमारे दिल में हो। उनको बोलना पड़ता है, उस गाने में ऐसा करना पड़ता है, एक्टिंग करना पड़ता है, रोना पड़ता है।
मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम हमारे बिना नहीं रह सकते, क्योंकि 1 करोड़ नहीं मिलेगा। राइट? फिल्म की स्टेज पे एक्टिंग वो खत्म, शूटिंग खत्म, और बाकी जाके उधर पैसा ले, पैसा हो गया, पैसा किधर गया, दिल में कुछ नहीं, वो अलग है अपने। कई बार शादी कर लेते, कई बार तलाक हो जाते हैं फिल्म में। राइट? तो किधर है? तो हम उस तरह का जो है एक्टिंग हमारी जिंदगी में नहीं करते, हम ईश्वर को हमारे हृदय में रखते हैं। वचन परमेश्वर वचन कहते हैं कि अपने हृदय के पटिए पे लिखो, ताकि हम संसार के झूठ से, अभिलाषाओं से बचे रहें। उसके बाद क्या लिखा है? जब हम उसके वचन को अपने हृदय में रखते हैं, जब उसकी आवाज को हम सुनते हैं, जब उसके वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं, तो क्या होगा? क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, ऐसा करने से क्या होगा? तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से तू रहेगा। अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में जीवन बदलने का सामर्थ्य है। परमेश्वर के वचन में स्वतंत्रता है, चिंताओं से, बोझ से स्वतंत्रता है। पता है, जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं आनंद आता है, फ्रेश हो जाते हैं, ताजा हो जाते हैं। राइट? परमेश्वर का वचन में कंफर्ट करता है, परमेश्वर का वचन में संभालता है, परमेश्वर का वचन में उत्साहित करता है, प्रोत्साहन देता है। परमेश्वर का वचन में जय पर विजय देने के लिए प्रोत्साहन करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम विजय से भी बढ़ के हैं, जयवंत से भी बढ़ के हैं। राइट? परमेश्वर का वचन एक प्रोत्साहन देता है। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं तो हमारा आयु बढ़ता है, हम कुशल से रहते हैं। तो परमेश्वर के वचन पे चलने वाले बने, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतारने वाले बने, उसको मानने वाले बने मेरे भाई बहन। राइट? याकूब के अध्याय 1 में, 1 के आई थिंक 22 में लिखा, 22 में या 24 में निकालेंगे। 1 के 22 में क्या लिखा? 24 में या 22 में देखिए, 22, 23, 24 आई थिंक पढ़ेंगे। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। आप समझ रहे हैं? सिर्फ सुनने वाले मत बनो मेरे भाई और बहनों, उस पर चलने वाले बनो। जो आप डिवोशन करते हो, सुबह वचन को पढ़ते हो, जो बाइबल कॉलेज में सुनते हो, जो बाइबल क्लासेस में सुनते हो, जो सर्विसेज में सुनते हो, उस पर चलने वाले बनो कि परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर जो है आपसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर परमानंद से क्या कहना चाहता है। परमेश्वर के वचन पे हम चलने वाले बनते हैं, ना कि सिर्फ सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। आप समझ रहे हैं मेरे भाई? अगर मैं विश्वास में जीवन व्यतीत कर रहा हूं तो मैं परमेश्वर के वचन पे चलूंगा। जब मैं परमेश्वर के वचन पे चलूंगा, मैं मेरे विश्वास को सिद्ध होते हुए पाऊंगा, क्योंकि वचन पे चलने पर ही हमारा विश्वास सिद्ध होगा। अगर वचन पे हम नहीं चल रहे, हमारा विश्वास कभी सिद्ध नहीं होगा। तो हम वचन पे चलने वाले बनते हैं, ना कि सिर्फ सुनने वाले बनते। उसके बाद क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। राइट? उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह क्या करता है? दर्पण में देखता है और भूल जाता है। राइट? देख करके भूल जाता है। जो वचन का नहीं चलता है वो अपने मुंह को देखता है और भूल जाता है। कई बार आपने देखा है, आप बार बार देखते हो कांच में अपने आप को, राइट? 3-4 बार देखते हो। कुछ लोग हाथ पॉकेट में रखने लगते हैं कांच, है ना? किधर के निकाला, शुरू। अभी उनको मालूम है कि मेरा नाक टेढ़ा नहीं है, उनको मालूम है मेरा सब फिट फाट है, लेकिन हम बार बार देखते और भूल जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि बाइबल मेरे लिए एक आईना है, और बाइबल में जब मैं देखता हूं मेरे जीवन को, मैं परफेक्ट होते हुए पाता हूं मैं। इसलिए बाइबल हर सुबह हम पढ़ते हैं, हर दिन हम जब पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, जब पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर मुझे प्रोत्साहन देता है, परमेश्वर मुझे वचन पर चलने के लिए मदद करता है। और यूहन्ना के 15:5 में लिखा है कि जब तक मैं उसके साथ बने नहीं रहूंगा, फल नहीं ला सकता। और फल लाने के लिए मुझे यीशु के साथ बने रहना पड़ेगा। बिना उसके हम अलग रह के हम कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई और बहन। बिना हम उसके वचन से हम कुछ नहीं कर सकते।
जीवन में क्षमा लेके आता है, वचन मेरे जीवन में अनुग्रह लेके आता है, वचन मेरे जीवन में बदलाव लेके आता है। वचन एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना और होने के प्रोत्साहन देता है। प्रेरितों के काम 2:42 उसमें लिखा है कि वो लोग एक साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ते थे, वो संगति करते थे, रोटी तोड़ते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे, और उनके बीच में चमत्कार के काम होते थे, बड़े बड़े काम होते थे। कब होते थे? जब लोग एक साथ संगति करते थे, एक साथ इकट्ठा होते थे, प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे, वचन सुनते थे, वचन पढ़ते थे, क्लासेस करते थे, रैप सेशन चलता रहता था। राइट? आपको मालूम है रात रात में रैप सेशन भी चलते रहता था। एक बार पता है कि रैप सेशन चल रहा था, एक व्यक्ति खिड़की में बैठा था, गिर गया, वो नींद लग गया उसको। कितने रात रात में वो लोग संगति होता था, रैप सेशन होता था, प्रार्थना होता था, वचन होता था, संगति होता था, डिस्कस होता था, वो लोग एक दूसरे को प्रोत्साहन देते थे। अगर मान लो कोई विश्वासी, कोई सेवक जेल में चला जाता था तो लोग इकट्ठा होते थे और रात रात प्रार्थना करते थे उसके लिए। ये है विश्वासियों की यूनिटी, क्योंकि वो वचन पे चलते थे, वचन पे चलते थे, वचन पे जीवन बिताने। हमें 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 आज के समय ऐसी ही जरूरत है मेरे भाइयों बहनों, आज के समय में ऐसी ही जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन पे चलने वाले बने, ना कि सिर्फ सुनने वाले बने। ठीक है, आखिरी वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना का 2:3 और 6। पहला यूहन्ना का 2:3 से 6 क्या लिखा है? यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। और जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सत्य परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। अच्छा, एक बार फिर हम एक साथ हम लोग पढ़ेंगे इस वचन को, सब लोग एक साथ पढ़ेंगे आपके बाइबल में। पहला यूहन्ना 2:3 से लेके 6 तक पढ़ेंगे हम सब लोग। यस, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, सब अपने एक साथ पढ़िए, आप अपने वचन में पढ़िए, आप कैसे भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवाज से बिना आवाज से। तो उससे हम जान लेंगे कि हम उसे जानते हैं, जो कोई कहता है कि हम उसे जानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानता है, जो कोई गाइस अपने बाइबल में मान करिए, समझिए ध्यान से क्या बोल रहा है। अब पढ़ेंगे तेज में। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान रहे हैं। इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जानते हैं। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, अगर हम उसके वचन पे चलते हैं, अगर हम उससे प्रेम करते हैं, नहीं, अगर हम यीशु से प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को भी मानते हैं। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो मालूम है कि हम जाएंगे, सुसमाचार सुनाएंगे। आज्ञाओं को मानते हैं तो हम कलीसिया में इकट्ठा होंगे। आज्ञाओं को मानते हैं एक दूसरे को प्रोत्साहन देंगे। आज्ञाओं को मानते हैं परमेश्वर का हर एक वचन का हम आदर करेंगे। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचन पे चलते हैं, उसके वचन पर अगर हम चलते हैं, आप समझते हैं। हम कई बार सुसमाचार के लिए नहीं जाते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जाओ, बाइबल कहता है ना जाओ, लेकिन हम नहीं जाते। बाइबल का वचन कहता है ना कलीसिया में बने रहो। बाइबल का वचन कहता है एक दूसरे को प्रोत्साहन करो। बाइबल का वचन कहता है ना एक दूसरे को क्षमा करो। बाइबल का वचन कहता है ना कि उसकी आराधना करो, उसकी स्तुति करो। बाइबल का वचन कहता है ना परमेश्वर की आवाज को सुनो, एक साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ो, जागते रहो और प्रार्थना करो, विश्वास में दृढ़ बने रहो, उसकी आवाज को सुनो। परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम उसके वचन को नहीं मानते, नहीं सुनते, नहीं चलते, हम उसके प्रेम नहीं करते। मेरे भाइयों बहनों, सिर्फ हम कल्चरल बिलीवर नहीं बन सकते, सामाजिक
संसारिक बिलीवर में नहीं बनना, इमोशनल बिलीवर में नहीं बनना, भावनात्मक बिलीवर में नहीं बनना, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बनूंगा। परमेश्वर के वचन का आदर करें कि परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन जीवित है, दो धारी तलवार है जो हमारे हृदय को छूता है। परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है। बाइबल को सिर्फ देखने के लिए, लेकिन बाइबल को अपने जीवन पढ़ने के लिए, उस पर चलने के लिए। यीशु मसीह कहते हैं मेरे माता पिता जो मेरे वचन को सुनते हैं और उस पर चलते हैं। यीशु मसीह ने इस बातों को महत्व दिया। जब हम उसके वचन को सुनते हैं, उस पर चलते हैं, तो हम कलीसिया में इकट्ठा होते हैं, हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं, हम उत्साहित होते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए, हम उत्साहित होते हैं एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, हम उत्साहित होते हैं एक दूसरे को प्रोत्साहन देने के लिए, उत्साहित होते हैं कलीसिया का जीवन बिताने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन पर चलने वाले लोग हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, उसको मानेंगे, तो हम क्या रहेंगे? हमारा आयु बढ़ेगा, हम कुशल से रहेंगे, हम आशीषित रहेंगे। आमेन। प्रभु आप सभी को आशीष करें। धन्यवाद प्रभु आज के वचन के लिए, आज की संगति के लिए। प्रभु सभी को आप आशीषित करें, सभी को संभालें और सभी के जीवन से प्रभु